जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत। इस समय मैं हूं स्वां नदी, ऊना जिला की ये स्वां नदी है और ये पूरी रेत की नदी है जिसे रिवर ऑफ सौरो कहा जाता था। कभी ये दुख की नदी थी लेकिन अब ये सुख की नदी है। ये सुख रेत के रूप में भी प्रदान करती है और हरियाली में भी तब्दील होती है। तो किस तरीके से इस स्वां नदी ने लोगों की जो जीवन रेखा है, भाग्य रेखा है, उसको बदला है, आपको दिखाएंगे। और आप देखिए विस्तृत स्वां नदी का ये क्षेत्र है और मीलों मील फैला ये क्षेत्रफल हर गर्मियों के सीजन के दौरान, जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है त्यों ही यहाँ पे सब्जियों का उत्पादन जो शुरू हो जाता है। तो आप देखेंगे ये काफी बड़ा स्वां नदी के इनसाइड द स्वां रिवर दोनों तरफ चैनलाइजेशन है और उसके भीतर ये नदी है जो बरसात में उफान पर होती है। लेकिन आजकल देखिए ये खेत हैं और रेत के ऊपर किस तरीके से ये खीरा है, ये देखिए कैसे ये रेत हरियाली में इन लोगों ने बदला है। और इसके लिए कोई आसान काम नहीं है यहाँ इस रेत को हरियाली में तब्दील करना। लगातार मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए दिन रात एक करना पड़ता है इन किसान परिवारों को। और ये सीजन शुरू हो जाता है आफ्टर मॉनसून सीजन। जैसे ही बरसात खत्म होती है त्यों ही इन खेतों में यहाँ पर ये सब्जियां उगाने का काम, बीज बोने का काम शुरू हो जाता है। और ये देखिए एक एक बेल को किस तरीके से संवारा जाता है ताकि ये आपस में ना उलझे, फ्रूट आए। और आपको दिखाया किस तरीके से वहाँ बैग भरे गए हैं। और ये देखिए गर्मी के बीच में किस तरीके से ये लोग यहाँ काम करने में जुटे हैं। ये खीरा है और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये किस लिए कर रहे हैं भाई साहब ऐसा? इसलिए कर रहे हैं कि इधर उधर मोटा होता है ना जी, सीधा रहे तो फिर वो सही रहता है। सीधा रहता है। तो ये कब बीज लगाते कब हैं? ये बीज लगाता है करीब ठंड में, जैसे सर्दियां शुरू होती हैं। अच्छा, तो हर रोज तुड़ाई शुरू है? अभी तो हर रोज ट्राई शुरू है। जी, अभी खीरा है, टमाटर है और क्या है? करेला है और तरबूज है, बैगन है। अच्छा, तरबूज है, बैंगन है, सभी सब्जियां हैं, घिया कद्दू है। जी, टमाटर है। तो ये शाम के समय सब्जी मंडी पहुंचाते हैं। गाड़ी आने वाला लोडिंग करके हो जाएगी। अच्छा जी, तो रेट अच्छे मिल रहे हैं? अभी तो रेट अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, अभी तक रेट अच्छे मिल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये खीरा था और ये करेला। ये देखिए कितनी शानदार हरियाली, मतलब ये पूरा का पूरा रेत है। हालांकि रेत की बात करें तो रेत जो आजकल कहने के लिए रेत है, लेकिन ये एक तरीके से सोना है। जो रेत यहाँ से चाहे वैध चाहे अवैध, इलीगल और इलीगल, जैसा भी निकले ये सोना है। और इस सोने की लड़ाई पिछले करीब एक दशक से बहुत गंभीर हुई है। आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। कभी एक सरकार बनती है तो जो दूसरी पार्टी होती है वो विपक्ष में वो आरोप लगाती है, जब वो सत्ता में होती है तो दूसरी आरोप लगाती है। ये रेत की लड़ाई है और ये रेत जब पंजाब पहुंचता है तो सोना हो जाता है और जब यही रहता है तो हरियाली में बदलता है। आप देखेंगे किस तरीके से ये पूरे के पूरे रेत पर ये मेहनत है, ये पसीना बहाया है इन किसान परिवारों ने। और ये स्वां नदी है सामने, झलेड़ा और घालूवाल के बीच, ऊना और होशियारपुर के बीच में जो पुल है। और पूरे का पूरा ये स्वां क्षेत्र है। रात को जरूर जगमगाता है ये जब पोकलैन और जेसीबी मशीनें कभी यहाँ पहुंचती है। हालांकि
सरकार ने जो ओपन लीज है, ओपन माइनिंग है, वो बंद कर रखी है। लेकिन इसी बीच आरोप लगते रहते हैं, जब ये रेत पंजाब और चंडीगढ़ हरियाणा पहुंचता है तो ये सोना हो जाता है, और जब यहाँ रेत होता है तो ये हरियाली में बदलता है और आपके घर की रसोई को महकाता है। तो जनाब का क्या नाम है जी? जी, तो ये कितनी जमीन है जो आपने ये करी है? ये कल होगी 40-50-60। तो ये किराए पर लेते हैं? हाँ, ठेके पे लेंगे। ठेके पर। और कब जैसे इसका जो आप बीज जो लगाना शुरू करते हैं? ये तो जो अभी तो कौन सा महीना चल रहा है? अभी तो अप्रैल है। अप्रैल है ना, 4 महीने पहले लगता है। दिसंबर, नवंबर, दिसंबर में, या जैसे सर्दियां थोड़ी सी तो क्या इस बार सीजन अच्छा है? ठीक है, वैसे अभी खीरे का रेट थोड़ा कम है, अच्छा, बाकी तो ठीक ही है। जी जी, बाकी मेहनत तो बहुत है किसान की, मेहनत काफी बहुत है ज्यादा मेहनत है। जी, रेत पर ज्यादा। तो आपने वैसे भी देखा होगा कि रेत कम हो रहा है, जिसकी वजह से सब्जियों का जो क्षेत्रफल वो भी कम हो रहा हाँ जी, कम हो रहा है ना? हाँ जी, रेत है ना, वैसे ज्यादा रेत है, खुशकी आती है फिर तोड़ने ना, जी जी, तो पानी बहुत ज्यादा लगता है। पानी ज्यादा चाहिए, यानी मेहनत काफी अधिक है जी। और इसमें जो ये खाने के बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वैसे नहीं ठीक है, बिल्कुल जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। तो ये किसान हैं जो जिनका ये कहना कि उनकी फेटू ले लेना, मिना कर ले, वो ना भाई। तो काफी मेहनत जो करनी पड़ती है, और आपको वो दूसरी तरफ दिखाएंगे। और ये तोरी है, ये देखिए राम तोरी, और एक तरफ ये खीरा है, राम तोरी है, करेला है, तरबूज है, और ये देखिए स्वान नदी के भीतर ये जो ट्यूबवेल है वो लगाए गए हैं। निश्चित रूप से काफी मेहनत है, मेहनत का काम है, और उसके बाद ही जो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कभी रेट कम मिलते हैं, कभी वाजिब हो जाते हैं, लेकिन बात करें तो इसके लिए इन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मॉनसून सीजन जैसे ही खत्म होता है, बरसात खत्म होने के साथ सर्दियों में बीज लगाने का काम शुरू होता है, और इन्हें बच्चों की तरह जो बेलें हैं उन्हें उनकी परवरिश करते हैं, और उसके बाद ये सब्जी मंडी में सब्जियां पहुंच पाती हैं। तो देखिए कद्दू शानदार किस तरीके का, और ये मंडी पहुंचेगा, आपके घर तक जाएगा। उससे पहले कितनी मेहनत इसमें करनी पड़ती है, ये एक बड़ा खर्चा भी बहुत आता है। तो चूंकि काफी एक्सपेंडिचर है, बीज काफी महंगे हैं, मेहनत दिन रात की मेहनत है उसके बाद इन्हें तैयार करने में, और रेगुलर आप पानी देंगे, क्योंकि पूरे का पूरा रेत है। ये देखिए रेत के ऊपर ये सोना उगाने की कवायद। हालांकि बात करें तो निश्चित रूप से ये जो रेत है वो सोना है। यदि एक टिप्पर पंजाब पहुंचाए तो 50 से 55 हजार, 50 से 55,000 के बीच में। तो निश्चित रूप से एक मशीन चाहिए आपको, एक टिप्पर चाहिए, और भर लिया, और अगर पंजाब पहुंच गया तो आपका ये सोना है। जब ये रेत पर सब्जियां उगाते हैं तो ये देखिए किस तरीके से हरियाली आपके घर, आपकी रसोई का जायका ये बढ़ाएंगे। तो तमाम प्रकार की सब्जियां तुड़ाई यहाँ पे शुरू है। तो यह स्वान नदी का विस्तृत क्षेत्र है। तो जैसे बताया कि ये स्वान नदी है, और इसके रेत पर किस तरीके से सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। रेत पर सोना उगाने की कवायद। रेत यूं भी सोना है, और वैसे भी जब ये सब्जियों के रूप में यहाँ पे उत्पादन होता है तो ये भी एक सोने में परिवर्तित होता है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। ये राई परिवार है जो बरसों से, अगर बात करें ऊना में, तो काफ़ी लंबे समय से
ये यहाँ पे आए थे और तब से लगातार यहाँ पे सब्जियां उगाने का ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का काम कर रहे हैं। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से मैं सुरेंद्र शर्मा।